महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उनका सशक्त होना जरूरी, श्रीनिवास गुप्ता। गांव बामनोली में रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। विषय आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ की एनएसएस इकाई द्वारा गांव बामनोली की हरिजन चौपाल में चलाए जा रहे 7 दिवसीय शिविर का समापन बड़े उत्साहपूर्वक किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता व विशेष अतिथि के रूप में वैश्य शिक्षण कॉलेज के प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल, उप प्रधान पवन जैन, संयुक्त सचिव सुरेश अग्रवाल एवं अग्रसेन हॉस्पिटल के संस्थापक सदस्य राजवीर बंसल तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हर रोज की तरह स्वयंसेविकाओं द्वारा सुबह योगा से की गई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से स्वयंसेविकाओं को दी गई डायरी को एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अनु शर्मा द्वारा चेक किया गया। उसके बाद स्वयंसेविकाओं द्वारा श्रमदान किया गया तथा बामनोली गांव में घर घर जाकर पौधे बांटे व रोपित किए। इस अवसर पर श्रीनिवास गुप्ता ने कहा, इस प्रकार के कैंप एक ऐसा अनुभव है जिसमें आपकी यादें ताउम्र बनी रहेंगी। बेटियों की शिक्षा से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। महिला पारिवारिक योजना से लेकर देश को नई ताकत दे सकती है तो वहीं आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूरी तरह समक्ष है। सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा, भारत में महिला सशक्तिकरण समाज का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। महिलाओं में आत्मा मूल्य, आत्मविश्वास और अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पवन जैन ने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण समय की आवश्यकता बन गया है। महिलाओं में अपनी आवश्यकताओं और मांगों को चुनने की स्वतंत्रता, विश्वास और आत्मसम्मान होना चाहिए। राजवीर बंसल ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर आशा शर्मा ने कहा कि महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा रही हैं, जिसके बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त हो, उन्हें भी हर क्षेत्र में बराबर का हक मिले। श्रीनिवास गुप्ता ने गांव बामनोली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण पर रैली को हरी झंडी दिखाकर को रवाना किया। स्वयं सेविकाओं ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि महिलाओं को सशक्त कर हम अपने समाज को ही नहीं बल्कि देश को भी सशक्त कर सकते हैं। महिला पुरुषों से अधिक शक्तिशाली है, जो एक साथ कई तरह के किरदार निभाती है। साथ ही हेचल सिटी से आई ब्यूटिशियन चंचल ने स्वयं सेविकाओं को सौंदर्य प्रसाधन का प्रशिक्षण दिया। एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर में तनु को बेस्ट वॉलंटियर की ट्रॉफी से सम्मानित किया। शिविर के छठे दिन हुई रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राधिका व अनुष्का शर्मा, द्वितीय स्थान पर अमोदिनी भटनागर व पूजा दहिया व तृतीय स्थान पर हिमांशी व अनु रही। शाम को स्वयंसेविकाओं द्वारा आंख मिचौली का खेल खेला गया। इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अनु शर्मा के द्वारा कराया गया तथा सदस्य सुनीता रानी, रेखा व अनीता मौजूद रही। आज हमारे वेस्ट एजुकेशन कॉलेज बहादुरगढ़ का एनएसएस कैंप का बामनोली गांव में 7 दिन का एनएसएस का जो कैंप लगा था उसका समापन हुआ है। और इस कैंप में छात्राओं ने लगभग 50 से ऊपर छात्राएं हैं। 7 दिन इस गांव के अंदर प्रचार किया, गांव की महिलाओं को सिखाया कैसे स्वच्छता रखते हैं, कैसे हम प्लास्टिक से दूर रहें, कैसे हम ट्रैफिक के रूल्स को मानें और कैसे हाइजीनिक वातावरण में हम बीमारी से बच सकते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर होता है किसी भी छात्रा के लिए, उसको ज़मीन पर एक भावना पैदा होती है इस देश के अंदर कि हम सेवा हमें करनी चाहिए। और हमारी जो युवा शक्ति है अगर उसको ठीक दिशा मिल जाती है तो समाज और देश का भला हो सकता है। और ये तो बेटियां हैं, बेटियों में जब सेवा भाव आएगा तो इन्होंने घर बसाना है, पूरा परिवार इनके संस्कारों से आगे बढ़ सकेगा। और इस मौके पर हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा जरूर छुपी होती है। उस प्रतिभा को तराशने का, प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलता है। तो बच्चों ने यहाँ रंगोलियाँ बनाई हैं, यहाँ खाना बनाया है, यहाँ मोमबत्ती बनाई है, मैडम ने सिखलाई है।
तो एक गांव में आपस में मिलने से और इस तरह के वातावरण में रहने से एक मनोबल बढ़ता है हर व्यक्ति का। इन छात्राओं का ऐसा मनोबल बढ़ा है और ये मनोबल और ये भावना सेवा की जीवन में इनकी में बहुत काम आएगी और जहाँ भी ये जाएंगी खुशबू बिखेरेंगी और उस खुशबू में वो घर में रुकेगा। तो मैं इस अवसर पर हमारी जो करबट प्राचार्य महोदया श्रीमती डॉक्टर आशा शर्मा है, उनकी बड़ी मेहनत है। वो हर बच्चे को का बैकअप करते हैं उसको सिखलाने के लिए, उसको ट्रेंड बनाने के लिए। इनके हाथ से जो बच्चा निकलता है, जो हमारे इस कॉलेज में बीएड करके जाता है, मेडिकल करके जाता है, वो बच्चा जीवन में कुछ करके दिखलाएगा। तो मैं इस अवसर पर मैडम का धन्यवाद करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ सफल आयोजन पर। हमारे साथ हमारे साथी हैं, प्रधान जी हमारे सत्यनारायण अग्रवाल जी, हमारे रमवीर जी बंसल हैं, राजवीर जी बंसल हैं, भाई पवन जैन जी हैं जो प्रधान हैं बीएड कॉलेज के, और सुरेश भाई जी हैं जो महासचिव हैं, और सारा मैनेजमेंट लगा हुआ है। क्योंकि ये कॉलेज जो बहादुरगढ़ का कॉलेज है, ये वेस्ट एजुकेशन कॉलेज, ये हरियाणा प्रदेश के टॉप कॉलेजों में से एक है। यहाँ का बच्चा जो पढ़ा हुआ बच्चा जो है ना, वो जीवन में कुछ करके दिखलाएगा। तो ये कॉलेज हमें एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन भी हम क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चों को काम आए, बच्चे अपने जीवन को फलीभूत कर सकें। और इस मौके पर पुण्य सभी को बधाई देता हूँ। द्वारा आज जो है अच्छी प्रस्तुति भी दी गई और संस्था के ऊपर जो संदेश दिया छात्राओं ने 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आज समापन दिवस था। रंगारंग प्रस्तुति दी बच्चों ने, बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिखाया और गांव के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। बहुत सी गांव की महिलाएं भी आज इस कार्यक्रम में पधारी। इससे उनको मोटिवेट करने का अवसर मिला, कैसे हमने सफाई रखनी है, कैसे हमने ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना है, कैसे और सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना है। ऐसी बच्चों ने बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाल करके समाज को जागरूक किया है। मैं सभी छात्राओं को बहुत बहुत आज एनएसएस कैंप का रंगारंग कार्यक्रम के साथ जो समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एनएसएस के कैंप में तीसरी बार में आया हूँ और 2 साल पहले लगातार आया हूँ। इसमें मैंने जो बच्चों की प्रतिभा देखी है और कैंप के माध्यम से जो बच्चों में प्रतिभा का उजागर करने का एक उन्होंने मौका मिलता है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि जैसे गांव वाले बच्चों से, महिलाओं से ये फैमिलियर होते हैं और यहीं पर वो रंगोलियाँ बनाते हैं, हमने उनके हाथों की बनाई पूरियाँ खाई हैं, सब्जी बनाते हैं। तो ये बच्चों की एक प्रतिभा है जो उजागर होती है। दूसरा, जो गांव वाली महिलाएं हैं वो भी अपने बीच में कॉलेज के बच्चों को पाकर बहुत खुश होती हैं और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, गांव वाले उनसे सीखते हैं और बच्चे उनसे सीखते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये कैंप जो है ना हर वर्ष लगता रहे और बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ें देश की तरक्की में।